नमस्कार। एक नया विषय कन्या राशि पर और नई नई जानकारी आपको दी जाएगी। सन 2025 आपके लिए हमेशा शुभ रहे और रहेगा जरूर, क्योंकि नई नई प्लेनेटरी पोजीशन आपके लिए इस वर्ष नए नए समाचार लेकर के आने वाले, और भी ग्रह आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। नंबर एक, आपके लिए अभी जो मंगल ग्रह है, अभी तक इनकम हाउस में कंटिन्यूटी बनी हुई थी, लाभ की। इनकम हाउस लगातार फायदा हो रहा था आपको। भले ही मृत्यु स्थान का स्वामी था, लेकिन ये 11वें भाव में बैठ करके राजा महाराजाओं जैसा एक्ट करता है। यहाँ बिहेवियर पैटर्न अलग होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यह है अभी 14 मई तक ये बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को पल्लवित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित करता रहेगा। इस बृहस्पति का यहाँ पर ये सीट जो है रिजर्व रहती है। रिजर्वेशन है ये बृहस्पति का। यहाँ बृहस्पति का रिजर्वेशन है। यहाँ 3 भाव हाउस में ये बहुत पावरफुल राजा की माफिक मुकुट लगा करके यहाँ बैठते हैं। यहाँ पूजा होती है इनकी। यही यहाँ बैठने के बाद यहाँ दृष्टि डालते हैं, यहाँ बैठने के बाद यहाँ भी दृष्टि डालते हैं। और इस भाव को तो सबसे ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान का भाव भी यही है। यहाँ भी इनकी दृष्टि है। फिलहाल आपके शारीरिक दृष्टि से अभी तक कन्या राशि, कन्या लगन वालों को बहुत बुरी हालत हो सकती थी। सिर्फ कन्या राशि वाला व्यक्ति, कन्या लगन का, वो बच रहा है। जिसको बृहस्पति को जो जच रहा है, बृहस्पति को जो जचता है, यानी कि बृहस्पति यहाँ जांच करता है, जचता है। ये हाउस भी जचता है आपकी जो संतान है। इसलिए बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है। बृहस्पति का काम है अमृत तत्व रूपी अपनी शक्ति को यहाँ पर सप्लाई करना। मात्र दृष्टि से ही आपके सभी कार्य और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कुछ कार्य तो ऐसे हैं उद्यम से, परिश्रम से सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। लेकिन यहाँ आप अपने मन में मनोरथ लाइए, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। ये बृहस्पति की दृष्टि का प्रतिफल आपको मिल रहा है और मिलेगा। एक नई चीज, 10वें अंगार को यस्य सजात कुल दीपकः, आपको अपने कुल में दीपक के समान बनने का सौभाग्य मिलेगा। आपका अनुकरण, अनुसरण, आप प्रशंसनीय, वंदनीय, आदरणीय बनेंगे इस मंगल के कारण। क्योंकि ये 21 तारीख को ट्रांजिट रेट्रोग्रेड मोशन में होने के बाद पुनर्वसु नाम के नक्षत्र के तीसरे चरण में 27 डिग्री का इस बृहस्पति का यहाँ पर पदार्पण होगा। अब मजे की बात क्या है, ये 8 नंबर जो लिखा है, इसका मतलब है वृश्चिक राशि। यहां से अष्टम भाव है। ये अष्टम भाव प्रफुल्लित, प्रसन्नचित कर रहा है इसको। लेकिन इसी मंगल की दृष्टि आपके संतान भाव पर भी है। उच्च दृष्टि है ये। कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो दिखाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य है, और सूर्य जो है अंगारा है, आग का अंगारा, और शनि की राशि में है। और सबसे ज्यादा पावरफुल शनि है यहाँ ये। क्योंकि यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जब 3 डिग्री 20 कला जब बीत जाएंगी, 3 अंश और 20 कला व्यतीत होने के बाद फिर वो चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे। उसके बाद मंगल के नक्षत्र में आएंगे। जब मंगल के नक्षत्र में आएंगे, अर्थात 13 दिन बच जाएंगे। उस समय 13 दिन बच जाएंगे, तो यानी कि
31 जनवरी, मैं अनुमानित बता रहा हूं ये बातें, 31 तारीख के बाद इस मिथुन के मंगल का यहाँ पर जो प्रभाव होगा वो बहुत विस्फोटक होगा, ध्यान देना। 31 जनवरी से 14 फरवरी तक ये भाव जो है कन्या राशि का, यानी कि संतान के लिए अच्छे परिणाम देने वाला नहीं होगा। फिर 2 अप्रैल तक ये स्थिति, मंगल की जो दृष्टि है यहां पर 2 अप्रैल तक रहेगी। सूर्य तो अपना संक्रमण संचरण करता ही रहेगा। फिर छठा भाव, ये छठा भाव है, यहां पर शनि है और फिर सूर्य भी आ जाएंगे। पिता पुत्र दोनों शत्रु राशि, ये परस्पर शत्रु है। कन्या राशि से छठे भाव जब आएंगे तो ये दोनों यहाँ बैठ करके कन्या राशि के सामने आने वाली कोई भी समस्या इस प्रकार उखाड़ करके फेंक देंगे जैसे समस्या थी ही नहीं। कोई शत्रु बनने की कोशिश करेगा, आपका शत्रुओं का विनाश करने का बीड़ा उठाने वाला शनि, डबल ताकत, क्योंकि उसका पिता उसके साथ होगा, ये फादर यहाँ आ जाएंगे। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके किसी बाजार में जाता है तो उसको इतनी बड़ी ताकत मिलती है, बोले इस बाजार में जितने भी खिलौने हैं सब मेरे हैं, क्योंकि मेरा पापा मेरे साथ है। तो शनि के जो पिताश्री हैं सूर्य देव, दोनों कन्या राशि के छठे भाव में आएंगे। ना तो कन्या की शत्रुता ना सूर्य से है, कन्या की शत्रुता ना शनि से है, इन दोनों के सकारात्मक भाव। लेकिन आपका जो द्वादश भाव है इसको नेत्र पीड़ा देने के लिए अधिक खर्चा, अधिक यात्रा, अधिक एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है। लेकिन ये बुधादित्य योग 24 तारीख को बन करके ये आपकी संतान के लिए तरक्की देने वाला, आपको कभी भूख अच्छी लगेगी, कभी भूख अच्छी नहीं लगेगी, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट। अग्नि को प्रदीप्त करता है ये पंचम भाव। लेकिन यह मंगल की दृष्टि आ जाएगी 21 तारीख के बाद। आफ्टर 21st of January, the planetary position will be changed for कन्या राशि, वर्गो साइन। वर्गो साइन का बस जो प्रॉफिट सबसे ज्यादा जो दे रहा है वो बृहस्पति, और ये भाग्य स्थान है, और भाग्य स्थान पर बृहस्पति का यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव परिणाम, और संतान के लिए भी। और जो लोग स्टूडेंट हैं, किसान हैं, जवान हैं, जज, प्रोफेसर तथा ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं, सबके लिए पॉजिटिविटी देने वाला ग्रह है। अब लास्ट में एक आनंददायक बात सुनिए, सबसे अच्छी खबर आपके लिए। नंबर 1, आपका ये भाग्य स्थान है जहां 2 लिखा है, इसका स्वामी शुक्र होता है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं सिर्फ इस समय जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है। किसी व्यक्ति को, नए बंदे जो वीडियो देखते हैं उनको ये पता नहीं होता कि इसका स्वामी कौन है। इसका स्वामी शुक्र है। और 27 तारीख को उच्च राशि में जब शुक्र आएंगे तो आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो जिस प्रकार की कटुता, क्लेश, अशांति, तनाव, तलाक संबंधी धमकियां, झगड़े चल रहे थे, उस पर कुछ तो मरहम लगने वाला है, ध्यान देना। और बहुत से आदमी जो इस प्रकार की कलुषित मानसिकता या डिस्प्यूट, हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव चल रहा है, अगर ऐसी कोई बात है तो उसको स्थगित करें, हिंसात्मक बातों को ना करें, शांति की बात करें। अभी फिलहाल जो कन्या राशि को अपनी संतान की चिंता सता रही है, लेकिन अब एक प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि 27 तारीख को जैसे ही शुक्र यहां आएगा, एक पंच महापुरुष योग बताया ज्योतिष में, मालव्य योग। ये मालव्य योग बना करके आपको बहुत सकारात्मक चीज की तरफ, सकारात्मक विचार, सकारात्मक वातावरण आपके जीवन में नई प्रकार की रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि करने वाला होगा। और क्यों ना हो, 10वें अंगार को यस्य
भाग्य स्थान में बृहस्पति, केतु सेल्फ डिपेंड बना रहा है, लेकिन आप सिर्फ केवल और केवल आज तक एक गलती तो स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या गलती स्वीकार करनी पड़ेगी आपको, ध्यान दीजिए। आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन आएगा कि पिछले दिनों मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, अब दोबारा नहीं करूंगा। अपने मन के अंदर एक पछतावा, प्रायश्चित, पश्चाताप है। ये अच्छी बात है। आप पब्लिक के बीच में माफी मत मांगो, कोई बात नहीं, चलेगा। अपने अंदर ही अगर आपने एक आत्मबोध अगर आपको हो जाता है तो आपसे महान व्यक्ति कोई नहीं है इस संसार में। और भी कई ग्रह आपके लिए सकारात्मक लाभ देने के लिए आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।